हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों के बारे में चर्चा की थी, जिसका उम्मीद है पहला पार्ट आपको पसंद आया होगा। तो इसके सेकंड पार्ट में हम जो शेष नाम बचते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डायनोसियस के बारे में चर्चा कर ली थी। अब हम उसका आगे से चर्चा करते हैं। अब हम बात करेंगे पहले नंबर पर विलियम हॉकिंस की। विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। उसके द्वारा उसके यात्रा वृत्तांत से जहांगीर की दरबारी व्यवस्था, दरबार में मनाए जाने वाले नौरोज का उत्सव, सम्राट के तुलादान एवं जहांगीर के व्यक्तित्व जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है वेनिस यात्री निकोला मैनुकी। यह वेनिस का यात्री था जो औरंगजेब के दरबार में आया था। निकोला मैनुकी द्वारा ही हिस्टोरिया डी मोगोर नामक ग्रंथ को लिखा गया है, जिसमें मुगल साम्राज्य का वर्णन किया गया है। यूरोपीय यात्री पीटर मंडी यह एक यूरोप का यात्री था जो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण प्लिनी यह भारत में पहली शताब्दी में आया था। प्लिनी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। इस पुस्तक में भारतीय पशुओं, पेड़ों, खनिजों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है चीनी यात्री फायान, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। यह एक चीनी यात्री था जो गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 405 ईस्वी में भारत आया था तथा 411 ईस्वी तक भारत में रहा था। इसका मूल उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य भारतीय बौद्ध ग्रंथों की जानकारियों को प्राप्त करना था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्धि बताया है। तो ये एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एमपी के एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम पीटर मांडी के बारे में। पीटर मांडी 1628 में शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में लगभग 8 वर्षों तक रुका था। उसके यात्रा वृत्तांत से शाहजहां की राजनीतिक घटनाओं, मुगल दरबार की व्यवस्था, मुगल सम्राट के व्यक्तित्व जीवन आदि के बारे में जानकारी मिलती है। उसने भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाजों का भी उल्लेख किया है। नेक्स्ट आता है फ्रांसीसी यात्री ट्रेवर नियर। फ्रांसीसी यात्री जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवर नियर 1604 ईस्वी में भारत आया था। उसकी यात्रा वृत्तांत से भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम मनुची। मनुची जो कि इटली का निवासी था, वह 1653 ईस्वी में भारत आया था। वह लंबे समय तक भारत में रहा। उसका यात्रा वृत्तांत हिस्टोरिया डी मोगोर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका अनुवाद विलियम ने किया है। नेक्स्ट आता है फ्रांसीसी डॉक्टर बर्नियर। यह एक फ्रांसीसी डॉक्टर था जो 1556 में भारत आया था। इसने शाहजहां तथा औरंगजेब के शासनकाल का विवरण किया है। इसकी यात्रा का वर्णन ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में है, जो 1670 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट आता है बारबोसा। बारबोसा 1560 ईस्वी में भारत आया था, जब विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय था। अर्थात कृष्णदेव राय के शासनकाल में बारबोसा 1560 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं फ्रांसीसी सैनिक बेलेंडर डी लस्पिने। यह एक फ्रांसीसी सैनिक था जो 1672 ईस्वी में समुद्री बेड़े के साथ भारत में प्रवेश किया था। इसके द्वारा ही पांडिचेरी नगर की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। नेक्स्ट वेनिस यात्री मार्को पोलो। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में भारत में आया था। मार्को पोलो वेनिस का यात्री था जो पांड्य राजा के दरबार में या शासनकाल में भारत में आया था। नेक्स्ट आता है यूनानी शासक मेगास्थनीज। यह एक यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो 302 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यह 6 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और इंडिका नामक विश्वविख्यात पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक से मौर्य युग की संस्कृति, समाज एवं भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है चीनी यात्री संयुगन। यह चीनी यात्री था जो 518 ईस्वी में भारत में आया था। इसने अपनी यात्रा में बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतियों को एकत्रित किया है। नेक्स्ट आता है तारानाथ, जो कि एक तिब्बती लेखक थे। इनके द्वारा ही कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की गई है। दोस्तों, इस लाइन को ध्यान से सुन लेना और ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो आपको याद रखना है कि यह तारानाथ द्वारा ही रचित ग्रंथ हैं। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है सर टॉमस रो, काफ़ी इंपॉर्टेंट। यह 1616 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए थे। इसके द्वारा ही जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट आता है हैमिल्टन।
यह एक शल्य चिकित्सक था जो फर्रुखसियार के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि मंडल का सदस्य बनकर भारत में आया था। और सबसे अंत में आता है चीनी यात्री ह्वेनसांग। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था। आपको इसको आसानी से याद कर सकते हैं, हर्ष और हियन, ह और ह आ रहा है तब इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ह्वेनसांग हर्षवर्धन, 5-5 अक्षरों के नाम है, 5-5 वर्ण आ रहे हैं, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं। तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था। यह 630 ईस्वी से 643 ईस्वी तक भारत में रहा तथा 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में इसके द्वारा शिक्षा को ग्रहण किया गया है। ह्वेनसांग के भ्रमण वृत्तांत को सिरुकी अर्थात सिरुकी नाम से भी जाना जाता है। इसके विवरण में हर्षवर्धन के काल के समाज, धर्म एवं राजनीति का प्रमुख उल्लेख मिलता है। तो यह थी प्रमुख चर्चा भारत में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों के नाम और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। अब हम एक नज़र 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। फादर एंथोनी मोंसेरात जो कि 1578 ईस्वी में आए थे। रॉल्फ फ्रिंच जो कि 1588 से 1599 ईस्वी के समथिंग आए थे। नेक्स्ट आता है विलियम हॉकिंस जो 1608 से 1613 ईस्वी तक। विलियम फिंच 1608 ईस्वी में भारत के आगमन का वर्ष है इनका। नेक्स्ट आता है निकोलस डाउंटन जो कि 1614 ईस्वी में आए थे। थॉमस रो या टॉमस रो 16 से 16 ईस्वी में आए थे। पिएत्रा देला वाले जो कि 1622 ईस्वी में आए थे। और अंत में आता है फ्रांसीसी वर्नियर जो 1658 ईस्वी में भारत आए थे। तो यह थी पूरी चर्चा भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों के बारे में। पहले और दूसरे पार्ट में हमने इसको पूरा कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगा और सारे डाउट क्लियर हो होंगे। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।